पत्नी ने प्रश्न किया, पतिदेव एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। क्या? आप रोज रोज महाराज भगवान गणेश जी को दूब चढ़ाते जाते हैं, रोज महाराज दुर्वा इनके माथे पे चढ़ाते जाते हैं, चढ़ाते जाते हैं, दुर्वा के भाव से गणेश जी को दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं। अरे महाराज ये बताओ आखिर इससे होता क्या है? भला कोई दूब से, तिनकों से, घास से भी कोई देवता प्रसन्न होता है क्या पतिदेव? ये भी कोई पूजा है? अरे देवताओं के लिए तो बढ़िया वस्तु चढ़ानी चाहिए, और आप दूर्वा ही चढ़ा रहे हो महाराज, दूब अर्पण करते जा रहे हो। इस दूर्वा से भी भला कोई देव प्रसन्न होता है? अगर दूर्वा चढ़ाने से कोई पुण्य होता है तो जरा मुझे बताओ ना, मैं सुनना चाहती हूं। कौटिल्य नाम के ब्राह्मण ने अपनी उस आश्रय नाम की पत्नी को कहा, देखो देवी अब तुम बहुत ध्यान से श्रवण करो, ये दुर्वा कोई सामान्य चीज नहीं है, ये घास कोई सामान्य वस्तु नहीं है। भगवान विनायक को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। ये प्राचीन समय की बात है, एक बार सभा लगी थी और वहां उस सभा में अनेक देवता लोग पधारे थे, यमराज भी गए थे। यमराज का देवताओं की सभा में सम्मान नहीं हुआ, तो यमराज को क्रोध आया और उस क्रोध के माध्यम से यमराज ने एक विकृत आकृति वाला, विकृत स्वभाव वाला एक क्रोधातुर पुरुष को प्रकट कर दिया महाराज। मानो यमराज ने अपना तेज उस विकृत वाले पुरुष में समाहित कर दिया और वो पूरी देवलोक को, देव सभा को तप्त करने लगा, जलाने लगा। ददाह पृथ्वीं सर्वां जटाभि गगन स्पर्शत। वो यमराज का क्रोध इतना विशाल, उसने एक मनुष्य का रूप ले लिया कि पैर पहुंच गए पाताल तक और जटाएं महाराज आकाश का स्पर्श करने लगी। अब घबराए महाराज, ये शांत कैसे होगा, सब चिंतित हो गए, ये तो संपूर्ण पृथ्वी को दग्न कर देगा। देवता लोग भगवान विष्णु जी के पास में गए, हे नारायण रक्षा करो, ये ऐसा विकराल पुरुष प्रकट हो गया जो सबको दग्ध कर रहा है। नारायण ने सबको महाराज आश्वासन दिया और कहा कि आप लोग शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। नारायण भगवान ने कहा कि भाई क्या करें, ब्रह्मा जी भी आ गए, शिव जी भी आ गए, सब ने अपना अपना तप लगा दिया, अपना अपना बल लगा दिया, लेकिन भैया उस महाभयानक उस तेज का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तब सबने कहा कि भैया अब तो केवल एक ही उपाय है, भगवान गजानन की शरण में चलें, गणेश जी ही कृपा करें तो कुछ हो सकता है। समस्त देवता भगवान विनायक की शरण में आ गए। नमो विघ्नेश्वरो पाय, नमस्ते विघ्नहारणे, नमस्ते सर्वरूपाय सर्वसाक्षिन् नमोस्तुते। महाराज समस्त देवता भगवान गजानन के चरणों में पहुंचे, का हे विघ्न स्वरूप विघ्न हरता नमस्कार है हमारा। हे महादेव, जगत के रक्षक, जगत के पालक और समस्त प्रकृति का विनाश करने वाले आदि देव, आप रक्षा करो और किसी भी प्रकार से हमारी प्राण रक्षा करो, नहीं तो महाराज ये प्रलंकालीन मानव सबको समाप्त कर देगा। और भैया
जब सब देवताओं ने भगवान गणेश जी का स्तवन किया, उनकी जब पूजा की, तो भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए और गणेश जी ने कहा कि बताइए क्या हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज क्रोध रूपी ज्वाला को यमराज ने प्रकट कर दिया है, वो अन्नालन नाम का सुर प्रकट हुआ है, वो पृथ्वी को समाप्त कर रहा है, आप कृपा करें। तब भगवान गणेश जी ने हुंकार भरी और महाराज जैसे ही श्वास खींचा, श्वास खींचने पर क्या हुआ, उस अनिलासुर को भगवान गणेश जी ने पी लिया है, अपने पेट में रख लिया। कौटिल्य मुनि कहने लगे, हे देवी, उसी समय क्या हुआ, जैसे ही उस अन्नासुर का उन्होंने महाराज पान किया, उसको जैसे ही ग्रहण किया, उसी समय क्या हुआ, अब भगवान गणेश जी का जो तेज है वो ऐसा दिव्य हो गया कि अब गणेश जी को कैसे शांत करें, गणेश जी को कैसे शांत करें महाराज। पहले तो महाराज समस्या थी, लेकिन अब और ज्यादा बढ़ गई। पहले लोग उस अनिलासुर से ही परेशान थे, लेकिन गणेश जी ने जब उसका पान कर लिया, अब तो महाराज पूरी सब देवलोक भयभीत हो गए कि गणेश जी का क्रोध शांत कैसे हो। तब उनकी शांति के लिए महाराज क्या किया, गणेश जी की वंदना करने लगे। तो महाराज क्या किया, पहले देवराज इंद्र ने क्या किया, चंद्रमा जी को लिया, भगवान गणेश जी को दिया। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा को प्रदान कर दिया, गणेश जी का क्रोध शांत हो जाए। नहीं हो पा रहा है माने। ततो ब्रह्मा ददो सिद्धि बुद्धि मानस कन्यके। भगवान गणेश जी के क्रोध को शांत करने के लिए ब्रह्मा ने महाराज अपनी रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि नाम की कन्याओं को प्रदान कर दिया। फिर भी महाराज उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। अब तो भगवान श्रीमन नारायण ने अपना अति पुष्प दे दिया, कमल नाल को प्रदान कर दिया, कमल हस्त भगवान ने दे दिया। तो भी गणेश जी का महाराज वो अग्नि शांत नहीं हो रही है। भगवान महादेव ने क्या किया, 1000 फण वाला शेष जो है उसे प्रदान कर दिया, भगवान विनायक की कमर में लपेट दिया। तो आपने देखा होगा गणेश जी की कमर में जो सर्प लटका हुआ है, ये शेष नाग है, शिव जी ने दिया है, लिखा है यहां श्री गणेश पुराण में। लेकिन फिर भी महाराज गणेश जी की अग्नि शांत नहीं हुई। उसके बाद में 88,000 महात्मा लोग आए और महात्मा लोगों ने क्या किया, बोले भैया गणेश जी को यदि शांत करना है, इनके क्रोध को, इनकी ज्वाला को, इनकी अग्नि को शांत करना है, तो एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम किया महाराज? उन 88,000 ऋषियों ने क्या किया, कहा कि देखो गणेश पूजा में आप कोई भी सामग्री चढ़ा दो, पूजा पूरी नहीं मानी जाती जब तक एक वस्तु भगवान गणेश जी की सेवा में न पहुंचे, और उस वस्तु का नाम है दूर्वांकुर, दूर्वा का अंकुर। उन 88,000 ऋषियों ने क्या किया, 21 दूर्वाओं को लिया, भक्त्या समर्पिता दूर्वा ददाति यत्फलम महता। 21 दूर्वाओं को लिया और 21 दूर्वाओं को भगवान गणेश जी को महाराज उन्होंने अर्पण कर दिया, उन्होंने प्रदान कर दिया। आहा,
जैसे दूर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ाई, भगवान गणेश जी का क्रोध शांत हो गया, वो अग्नि शांत हो गई। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। कितनी बड़ी महिमा है दूर्वा की।